हाँ जी, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से आपको करनी चाहिए ताकि आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, है ना। यहाँ पे बात 90% या 95% की नहीं है, बल्कि किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप ये सब मार्क्स स्कोर कर पाओ, है ना। आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सको, आप अपना जो गोल आप सेट किए हो उसको आप अचीव कर सको, है ना। किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप अच्छा अंक ला सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, आपके बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा समय तो बाकी नहीं रह गया है, ऑलमोस्ट आप बीच में पहुंच चुके हैं, जब आपके पास बराबर अब समय बाकी है ना। बहुत ही ज़्यादा कम समय नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। आप इसमें अगर आप सही डिसीजन आज लेते हो ना, तो आप सच में बहुत अच्छा कर सकते हो। एक एक प्लान आपको बताएंगे, किस प्रकार से आपको पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयारी के लिए और आगे सोचना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन आप अगर इस 20 मिनट 22 मिनट का अगर आप ये वीडियो को देख लेते हो ना, यकीन मानो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली हम खुद एक टॉपर रह चुके हैं और हम आपको बताएंगे किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, तो एक सही गाइडेंस जरूर देंगे, है ना। आपको भी अगर इच्छा है कि भाई टॉपर बने तो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन सही गाइडेंस की जरूरत है, तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ देखो, हम खुद टॉपर रहे, साथ ही साथ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने बोर्ड परीक्षा में स्टेट रैंक लाए हैं। ये सभी वही उदाहरण है आपके सामने, है ना। ऐसे बहुत सारे हर बार स्टूडेंट इस तरीके से रिजल्ट लाते हैं, है ना। तो अगर बात करें, हम आपको सही अगर गाइडेंस दे और अगर उन चीज़ों को आप सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो यकीन मानो आप अपने बोर्ड परीक्षा में ये टारगेट जो देख रहे हो ना, ये 90% नहीं 95%, उससे भी ज़्यादा अंक ला सकते हो और इसमें कोई शक नहीं है ना। तो सवाल ये होती है कि जुलाई से, है ना, या फिर हो सकता है आप इस वीडियो को अगस्त में देख रहे होंगे, तब तो आपके पास एक मंथ का समय और कम हो गया, है ना। इस वीडियो को आप या तो जुलाई में देख रहे होंगे या तो अगस्त में देख रहे होंगे, ठीक है। अगर देखो जुलाई में देख रहे हो तो आपके पास कितना मंथ का समय बाकी है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये कुल मिला के 6 मंथ का समय आपकी परीक्षा में बाकी है। जनवरी का मंथ जो होता है रिवीजन के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो उस एक मंथ में हम लोग रिवीजन और भी बहुत कुछ करना है, ठीक है, इसलिए एक मंथ को हम लोग रिजर्व में रखते हैं और फरवरी में तो आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग फरवरी में। तो यहाँ पे बात करें, कुल मिला के आपकी परीक्षा में मात्र 6 मंथ का समय बाकी है। तो किस प्रकार से आपको पढ़ना है? अगर आप इस वीडियो को मान लेते हैं अगस्त में देख रहे होंगे, तो आपके पास तो सिर्फ 5 महीना का समय है। तो आप सोचो अगस्त से पढ़ के किस प्रकार से आप 95% लाएंगे, या फिर अभी आप जुलाई में देख रहे हो तो जुलाई से पढ़ के किस प्रकार से आप इतना अच्छा अंक ला सकते हो, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे और आज सच में बहुत डिटेल से अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। एक बात, सिंपल सी बात सोचो, है ना, जिंदगी में मौका हर किसी को मिलती है। आज ये जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो ना, क्लास 10th में, क्लास 12 में, जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है ना, मतलब क्या कर रहे हो। बस आप सही डिसीजन अगर आप लेते हो ना इस समय पे, ये आपका ना बोल सकते हैं अब आप गोल्डन पीरियड की ओर जा रहे हो, ठीक है, जब आपके परीक्षा में ज़्यादा समय बाकी नहीं रहेगा और आपका एक डिसीजन अभी बहुत मायने रखेगा कि आप क्या करने वाले हो, किस तरीके से आप पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है। तो हम वो सारा चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो आज जो ये मौका मिला है क्लास 12 का, क्लास 10th का कुछ कर दिखाने का, तो इसको आपको पूरा करना है। इसमें अगर हम आपको कुल मिला के 5 तरीका बताते हैं ना, 5 तरीका, अगर आप इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि आप अपने परीक्षा में सच में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को जरूर से अपनाइए। सबसे पहला हम आपको बताते हैं क्या करना चाहिए आपको, है ना। अभी तक क्या सब किए हो ये हमें नहीं पता है। देखो, मोस्टली अगर बात करें तरीका बताए, उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, स्टूडेंट जो होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप फाइनलाइज करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, लेवल 1 पे आते हो, 2 पे आते हो या 3 पे आते हो, किस पे आते हो, है ना। एक स्टूडेंट होंगे लेवल 1 में, हम बता रहे हैं कि एक जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोचो आप किस लेवल पे हो, है ना। एक जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एकदम अभी बढ़िया से, तो आप पहले लेवल पे हो। लेकिन एक जो अभी तक थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं, अगर ऐसे स्टूडेंट में से हैं कि बस थोड़ा बहुत अभी पढ़े हैं, तो आप दूसरे लेवल पे आ रहे हो। आप सोचो आप किस में हो, ठीक है। एक जो शुरुआत करना चाहते हैं, एक तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मतलब अभी अब शुरुआत ही करना चाहते हैं, बस थोड़ा बहुत सिलेबस जाने हैं, कुछ खास नहीं कर पाए हैं, बस शुरुआत ही करना है, ठीक है। तो आप पहले तो ये डिसाइड करो कि भाई आप किस लेवल में आते हो, ठीक है। और जो भी लेवल में आते हो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ईमानदारी से, कि आप किस लेवल में आ रहे हो, ठीक है।
अगर आप ये डिसाइड कर लिए कि ठीक है हम बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और हमको बस और पढ़ाई को और अच्छा करना है, तब तो चलो आगे ठीक है और बताते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे स्टूडेंट में से हैं कि एक जो अभी तक थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो शुरुआत अब कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से और इसको स्पीड अप कर सकते हैं चीज़ों को, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। और जो स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, देखो बहुत देर हो चुकी है ना, इसलिए लग जाओ, है ना, इन चीज़ों को फॉलो करो और लग जाओ इन चीज़ों पे पढ़ाई करने पे, ठीक है। सबसे पहले बात ये होती है कि एक दो स्टूडेंट ऐसे होंगे कि भैया बात करें अब एग्जाम में 6 मंथ का समय बाकी रहा, 5 मंथ का समय बाकी रहा, क्या करें भैया, सब कुछ बंद कर दे, एकदम जो भी मतलब एकदम दिन भर किताब लेके बैठे रहे, सब कुछ बंद कर देते हैं, एकदम खेलना, मोबाइल चलाना, घूमना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, सब कुछ बंद कर दे। देखो आज तक हम इतने सारे टॉपर्स से मिले हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपर्स नहीं बोलते हैं, हाँ 1-2 टॉपर्स को छोड़ के बाकी सब लोग का ये कहना है कि हम सारा चीज़ किए हैं, लेकिन अपना पढ़ाई पे भी सीरियस रहें। जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं उस समय पूरा सीरियस, पूरा पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए, ना कि कोई और चीज़ों पे। जितना ही पढ़ना है बेहतरीन पढ़ना है, क्वालिटी टाइम जो है देना है अपने पढ़ाई पे, ठीक है। अब बात करते हैं वो 5 तरीका जिसको आपको फॉलो करनी चाहिए आपके अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। 5वां आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चारों को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 को आप जरूर अच्छे से देखो, फिर लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। एक चीज़ आप कभी गौर किए हो, ये चीज़ हम बार बार बोले हैं, आज भी हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि एक टॉपर स्टूडेंट होता है, उसके पास भी सेम किताब रहता है, सेम सिलेबस रहता है ना, सेम कॉपी होता है, सेम उतना ही टाइम जितना आपके पास है उतना ही उसके पास भी समय है, वैसे ही टीचर्स उसके पास भी है ना, सेम एग्जाम में क्वेश्चन भी वही आएगा। तो जब कोई एक बच्चा अगर ये टॉपर बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपके पास भी देखो, ये आप हैं तो आपके पास भी तो देखो सब कुछ है, सेम बुक है, सेम कॉपी है, सेम टाइम है, उतना ही समय आपके पास भी है ना, सेम टीचर भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सेम पेपर भी आपके पास भी मिलने वाला है, बोर्ड में एक ही क्वेश्चन रहेगा जो सबको मिलता है, ठीक है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? सबसे पहले ना आपको अपने मन में ना ये बनाना होगा कि भैया हमको तो करना है ना, अपने मन को बोलो, है ना, अपने दिल को बताओ, अरे कर सकता है भाई तू। देखो सही बात बताते हैं, हर किसी के मन में ये रहता है, आपके भी मन में होगा, हमारे भी मन में था, है ना, ये मन में ज़रूर होगा, अरे इतने लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से हम ही कैसे आ जाएंगे टॉपर, है ना, हम कैसे बन जाएंगे टॉपर। होता है, मन में होता है, हमारे मन में भी यही था। और हम सच बता रहे हैं, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ दे दिए, अच्छे से दे दिए, और तब तक क्लास 12 की बात करते हैं, जब हम सारा एग्ज़ाम वगैरह दे दिए और तब तक मेरे मन में ये नहीं था कि भैया मतलब मेरा रिजल्ट कुछ खास आने वाली है, ठीक है, बस ठीक है अच्छा आएगा, मतलब इतना आएगा कि भाई खुश हो जाएंगे, ठीक है, इतना तो पता था कि इतना कॉन्फिडेंट थे हम, है ना। बाद में जब रिजल्ट आता है तो देखते अरे ऐसे कैसे, ये तो हम टॉपर लिस्ट में आ गए, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यकीन पहले से नहीं रहता है ना, और बस पढ़ते जाते हैं, एक समय देखते हैं अरे सही है, बढ़िया रिजल्ट आया, है ना। ऐसे ही अगर हम उस समय, मेरा बस यही था, अगर हम उस समय ये सोच लेते ना कि भैया हम टॉपर में आने वाले हैं, थोड़ा और मेहनत करते और अच्छा अंक लाते, है ना, एक और रिकॉर्ड सेट करते, लेकिन वही था कि उतना सोचे ही नहीं थे, अपने मन में उतना कॉन्फिडेंट ही नहीं थे हम, है ना, कि भैया ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हम अगर ये सही कहानी बता रहे हैं तो आप आज से ये सोचो ना कि हमको ये आप अपना एक गोल सेट कर लो, ठीक है, कि इतना हमको पढ़ना है, इतना हमको पढ़ना है कि हम जो एक टारगेट जो लिए 95% का, 90% का, स्टेट टॉपर का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर का, क्या चीज़ का आप टारगेट लिए हो, वो आप सोचो कि उसके लिए हमको कितना पढ़ना होगा और उसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ करना है। अब बात करते हैं ये 5 तरीका के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहला तरीका हम आपको यही बताएंगे कि भैया पहले सिंपल सी बात है, आप सभी स्टूडेंट है ना, इतना तो देखो अभी तक कितना पढ़े हैं, सबसे पहले आपको वो देखना है ना। आपके पास साइंस से होंगे, कॉमर्स से होंगे, आर्ट्स से होंगे, क्लास 10th में होंगे, किसी में भी है ना, सबसे पहले आपको देखना है कि अभी तक पढ़े कितना है ना। ये 6 मंथ गुजर चुका है, इस 6 मंथ में आप कितना पढ़े हैं, और फिर उस अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है कि भैया हमको कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें अभी जो है नॉर्मल अभी आपका हुआ है, पढ़ाई बहुत कम हुआ है, तो अभी देखो अब सीरियस होने का समय है कि चीज़ों को बहुत जल्दी आगे ले चले, है ना, कंप्लीट करें अच्छे से सिलेबस को, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बना लिए कि भैया हमको क्या करना है कि 6 घंटा हमको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। मान लेते हैं हम 2 घंटा सुबह कर लेते हैं, ठीक है,
ये सेल्फ स्टडी की हम बात करते हैं। 2 घंटा मॉर्निंग में कर लिए कभी, और 2 घंटा क्या कर लिए, मतलब बोल सकते हैं 4 बजे से 6 बजे, है ना, या बोल सकते हैं 3 से 5, दोपहर में 2 घंटा कर लिए, और 2 घंटा रात में कर लिए। ठीक है, रात में तो खैर ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कम आपको अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। बाकी जो क्लासेस होती है उसका टाइमिंग अलग। ठीक है, इसी में आपका होमवर्क सब कुछ रिवाइज हर चीज़ करना है। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको 6 घंटा पढ़ना है, हमको 7 घंटा पढ़ना है, हमको 8 घंटा पढ़ना है, हमको 4 घंटा पढ़ना है। आप ये डिसाइड कर लो। ठीक है, पीछे का सिलेबस देखो आप कितना पढ़े हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, है ना, कितना घंटे पढ़ेंगे, ताकि हम जो अपना सिलेबस ऑलमोस्ट अक्टूबर लास्ट में तक कंप्लीट कर ले, है ना, नवंबर स्टार्टिंग में कंप्लीट कर ले अपना सिलेबस। ये आपको टारगेट होना चाहिए, ताकि दिसंबर में, नवंबर में, दिसंबर में दोनों में रिवाइज वगैरह अच्छे से कर सके। ठीक है, तो पहला आपके लिए हम यही बोलेंगे, सबसे पहले आप सिंपल सारा सब्जेक्ट निकालो, सारा में देखो आपको कितना चैप्टर्स कंप्लीट किए हो, है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको अब कितना सिलेबस लग रहा है आगे, है ना, क्योंकि आधा निकल गया, आधा सिलेबस खत्म होना चाहिए। अगर लग रहा है अभी भी कम है तो सिंपल सी बात है, उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए और उतना ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, मटेरियल सारा चीज़, अगर आपके कोचिंग में पीछे चल रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है, आपके पास ऑनलाइन में भी बहुत सारा फैकल्टी अवेलेबल है जहाँ से आप पढ़ सकते हो। अभी ऐसा फैसिलिटी तो है कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप अपना सिलेबस को पीछे मत छोड़ो, बढ़ाते चलो आगे। ठीक है, सही तरीके से टाइम टेबल बना के। दूसरा हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बताते हैं, है ना। देखो, सिलेबस हम जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में बहुत लेट से कंप्लीट होती है। बात कहोगे भैया ये प्रैक्टिकल मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब आप बोल देते हो कि अक्टूबर नवंबर वगैरह में सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना है, ऑफलाइन में हमारे जनवरी लास्ट करवा देते हैं, है ना, जनवरी में ख़त्म जाके करते हैं, तो यहाँ पे तो सब फेल हो गया ना भैया। तो देखो, इसके लिए सिंपल सी बात है, हम लोग लगातार पढ़ाए हैं, है ना, इतने सारे बच्चे टॉपर्स में भी आए हैं, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ठीक है, तो एजुकेशन बाबा ऐप पे जो है ना, सारे सब्जेक्ट के शिक्षक हैं हम लोग, जैसे मतलब साइंस के हैं, कॉमर्स के, आर्ट्स के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, है ना, सब कुछ के एकदम अच्छे से हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षक मिलके एजुकेशन बाबा ऐप पे पढ़ाते हैं। ये ऐप आप प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट के लिए आपको ज्वाइन करना, कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है उस सब्जेक्ट के लिए कोर्स ज्वाइन करिए और अच्छे से अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करिए। ठीक है, और आपका सिलेबस वही अक्टूबर नवंबर में सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, यानी आप अपना पूरा पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके पास अभी से भी आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आज आप एक काम जरूर करिएगा, है ना, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, एक कोर्स के बारे में जानकारी के लिए आप जरूर से कॉल कर लीजिएगा, किस तरीके से पढ़ाई करना है ना, और कोर्स में क्या क्या चीज़ हम लोग दे रहे हैं, है ना, एक बार जरूर अच्छे से पता कर लेना क्या आप सब लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये जो नंबर आप देख रहे हो इस पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज, किसी एक पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आपको हमारी टीम अच्छे तरीके से आपको बता देगी आपके लिए क्या सही होगा, है ना, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब चीज़ आपको हमारी टीम अच्छे से बता देगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जरूर इस पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। चलो, तो एजुकेशन बाबा ऐप से आपको कोर्स ले लेनी है, ये आपको बता दिए। अब हम आपको अगर दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो भाई एजुकेशन बाबा ऐप, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है तो एजुकेशन बाबा ऐप, क्वालिटी तरीके से कंप्लीट करना है तो एजुकेशन बाबा ऐप। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा तरीका, पहला तो आप मान लेते हैं कि भाई ठीक है, आप पीछे का देख लिए कि कितना हम सिलेबस कंप्लीट किए, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लिए। दूसरा हम अगर बात करें, है ना, तो दूसरा यहाँ पे है पीछे जितना पढ़े उसको रिवाइज जरूर करें, है ना। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि आगे पढ़ते जाते हैं पहुँच गए 9 नंबर चैप्टर पे, अरे ये 2nd नंबर चैप्टर बहुत टफ लगता है, भूल गए, है ना, ऐसा होता है। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आप जितना भी पीछे पढ़ रहे हो, डेली जितना क्लासेस आपका कंप्लीट हुआ है ना, उसका रिवीजन जरूर करते चलिए, है ना, कम से कम वीक में एक दिन तो एक तरीके से रिवीजन के लिए करते चलिए, है ना, रिवीजन करिए सारा चीज़ को। नहीं तो सिंपल सी बात है, अपना टाइम टेबल जो बनाए हैं आप, अगर मान लेते हैं 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें आप सिंपल सी बात है 4 घंटा जो आगे का पढ़ना है और 2 घंटा रिवीजन के लिए रिवीजन करना है, ऐसे करके बना लीजिए। ठीक है, आपको जिसमें मन लगे, हम आपको 2 ऑप्शन दिए, या तो कोई एक दिन ऐसा बना लीजिए जिस दिन रिवाइज करना है, वो ज़्यादा हमको सफिशिएंट नहीं लगता है, और या तो ऐसा कर लीजिए कि हर दिन 2 घंटा या 1 घंटा हमको रिवाइज करना है पीछे की चीज़ों को। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, तो आपके लिए जो सही लगता है, जिस तरीके से हम आपको हर एक पॉइंट पे ना एक दो चीज़ हम आपको जरूर देंगे कि आप 2 तरफ कुछ भी आप डिसीजन ले सकते हो, दोनों तरफ आप जाओगे तो आपके लिए बेस्ट ही होगा वो। ठीक है,
तो ये तो हो गया कि आप एक तरीके से सबसे पहला ये डिसाइड कर लिया कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कि हर चीज़ों को रिवाइज प्रॉपरली करते चलना है ना, ताकि जो है ये नहीं हो कि एग्जाम समय पे अरे भैया पूरा सिलेबस, दूसरा तो पहला चैप्टर ही भूल गए, दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर ही भूल गए, वो दिक्कत ना हो। चलो तीसरा अगर बात करें, हम बहुत सारे टॉपर से मिले हैं, है ना, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, सबसे सब लोग का कहना है कि भैया रेफरेंस बुक ठीक रहता है। हम भी बोलते हैं ठीक रहता है ना। आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो, अपना बोर्ड अपने कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछेगा वो आप बना सकते हो, यकीन हो जाएगा इससे, है ना। लेकिन आप एनसीईआरटी को कैसे भूल जाओगे अगर आप जिस भी बोर्ड से हैं, है ना, उस बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल पुस्तक आता है, बुक जो आता है, उसको आप कैसे भूल सकते हो, है ना। क्वेश्चंस वगैरह तो वहाँ से बनते हैं ना, तो आप अपना कंप्लीट करो। आपके पास रेफरेंस बुक है, कोई और बुक रखे हैं किसी और पब्लिकेशन का, कोई और राइटर का, पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन वो चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एनसीईआरटी बुक निकालिए और देखिए कि उसका सारा सवाल आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। हर एक चैप्टर जब कंप्लीट हो तो एनसीईआरटी बुक निकाल के उसके सारे सवाल को अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए, ये चीज़, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सब लोग छोड़ देते हैं, एकदम दूसरा पुस्तक लेके, दूसरा पब्लिकेशन, दूसरा राइटर के लेके पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक कहाँ है? नहीं है। अरे नहीं है तो कम से कम ऑनलाइन वगैरह में मिल जाता, नहीं तो एजुकेशन ऐप पर हम एनसीईआरटी बुक फ्री में अपलोड किए हुए हैं, है ना। वहाँ से भी देख के आप एक तरीके से कम क्या करो कि आप अपना सारा हर एक चैप्टर के प्रश्न को जरूर बना लीजिए, ठीक है। ये करना जरूरी है। ये 3 पॉइंट अगर आप मान गए हैं, एक पॉइंट और चौथा ये भी मान लो, ठीक है। तब लास्ट 5वां पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। आप एक चीज़ कभी सोचे हो कि आप जब अपने बोर्ड परीक्षा देने जाते हो, वहाँ पे लिखते हो और वहाँ के बाद चले आते हो, वो क्वेश्चन जाता है कोई एक टीचर के पास, वो देखता है आप लिखे हो, वहाँ पे ना उसको नहीं पता है कि आप कौन हैं, आप कैसे दिखते हो, आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, कोई नहीं देखेगा। आप कितना पढ़े हो, कितना मेहनत की, कोई नहीं देखेगा। आप कितना गरीब हो, कितना अमीर हो, कोई नहीं देखेगा। वहाँ पे नहीं जानेगा वो टीचर, वो मात्र देखेगा कि आप वहाँ पे लिखे कितना हो। यानी एक तरीके से कोई आपसे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में क्या लिख के आए हो, मात्र यही आपके लिए मायने रखेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इतना बस ख्याल रखो, इतना बस अपने आप में ख्याल रखो कि लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करना है। लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सिंपल सी बात है, आप एग्ज़ाम में जो लिख के आ जाओगे उसी पे मार्क्स मिलने वाली है, कोई आपको नहीं देखेगा आप कितना मेहनत किए हैं। तो इसलिए अपना राइटिंग सुधारो, ठीक है, जितना हो सके राइटिंग सुधारो। राइटिंग सुधारने के लिए जो क्वेश्चन आपको याद करना है ना, उस क्वेश्चन को एक बार अपने कॉपी में अच्छे से लिखो, ठीक है। तो हो सकता है उससे राइटिंग भी सुधर जाए और आपको वो जो याद करना पड़ रहा था, रटना पड़ रहा था, वो भी बार बार लिखने से याद हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। राइटिंग सुधारिए, प्लस में 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है, कोशिश करिए एक तरीके से हम उस स्पीड से लिखें कि अपना क्वेश्चन वगैरह भी पूरा कर ले, ठीक है। हालांकि मॉडल पेपर का पार्ट है वो, मॉडल पेपर जब बनाया जाता है तो उसमें वही कोशिश किया जाता है कि भाई 3 घंटा में हमको पूरा पेपर बनानी है, ठीक है। लेकिन आप राइटिंग का एकदम स्पीड भी मेंटेन करके चलना है आपको, और राइटिंग बना के भी चलना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए लिखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। शुद्ध लिखना, सही लिखना, अच्छा राइटिंग में लिखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लिखने का प्रैक्टिस करते चलिए। ये नहीं कि एकदम पहला एग्जाम दिए, अरे भैया ये मेरा दर्द करने लगा, ये जो पार्ट है ना, पेन पकड़ते पकड़ते ये दर्द कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में अरे मज़े में लिख रहे हैं, आज अच्छा आज 20 पेज तो लिखना था, हम तो नॉर्मली ऐसे 40 पेज लिखते हैं, इतना ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। तो लिखने का प्रयास आपको ज़रूर करना है। अब अगर हम बात करें 5वां पॉइंट, है ना, 5वां पॉइंट आप सभी के लिए ज़रूरी है। आप थोड़ी देर हमारी बात को सुनो, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी कुछ बात है। सबसे पहले देखो, आपका कुछ सपना होगा, है ना, आपकी सपना को कौन पूरा करेगा? अपने सपनों को खुद ही पूरा करना होगा। देखो ये क्लास 12 है, ये क्लास 10th है, आप किसी में भी होगे, क्लास 10th में होगे, क्लास 12 में होगे, तो ये आपका एक तरीके से बोल सकते हैं पहला पड़ाव है। आप अपने जीवन में ना बहुत कुछ सोचे होगे कि कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, एक अच्छा घर होगा, माँ पिताजी जो मतलब स्ट्रगल किए हैं, जो मेहनत की हमारे पीछे, उन सब चीज़ों को हम पूरा करेंगे। तो पहला स्टेप में आप अगर पीछे हटोगे, पहला स्टेप में अगर आप मेहनत करने से पीछे हटोगे तो किसको बेवकूफ़ बनाओगे, है ना, खुद को, माता पिता को, टीचर्स को,
किसको? खुद को, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप ना सच में पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अपने सपनों को पूरा करने पे जो आपको ज़रूरी है ना, वो चीज़ आप पूरा करो। एक बात बताते हैं, जब आप सिंपल सी बात सोचो, आप जब छोटे थे, है ना, आपके पेरेंट्स, आपके माँ पिताजी, बहुत उम्मीद होगा उन सब में, है ना, कि आप बहुत अच्छा करोगे, बड़े होगे, तो वो सब उनके आंखों में ना वो दिखता होगा कि मतलब कि वो आपसे क्या उम्मीद लेके रहते होंगे। बहुत कुछ सोचे होंगे आप छोटे से बहुत बड़े हुए हो, अब तो खैर आपको कुछ बोलते भी नहीं होंगे कि बेटा आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, बोलते होंगे बस तुम अपना देख लो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, है ना, बस नाम रोशन करना। तो अब आपको इतना बड़ा आप वो मान चुके हैं कि आप जब बड़े हो चुके हो, अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, तो आप खुद डिसीजन क्यों नहीं लेते हो? वो जो आपके पीछे उतना मेहनत किए हैं, शायद से बोलते भी नहीं होंगे, करते हैं, बताते भी नहीं होंगे, है ना। तो उन मेहनत का एक तरीके से बोल सकते हो रिटर्न कब दोगे? अब तो ऐसा स्थिति आ गया होगा, आप बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे पेरेंट्स भी बूढ़े होते जा रहे हैं, जो देख के बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। तो यही छोटी छोटी जो खुशियां हैं, यही सब आप देख के उनको ये चीज़ यकीन दिला सकते हो कि जो यकीन वो हम पे किए थे, जो भरोसा किए थे, उस भरोसा पे आप उतर रहे हो, खरा उतर रहे हो, है ना। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर आप उनको दें, और इसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि आपको अभी पढ़ना। आज आप पढ़ोगे, अपने 10th में, अपने क्लास 12 में आप बहुत अच्छा अंक लाओगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे, सोचो मान लेते हैं टॉपर बन जाओगे, इतने सारे मीडिया वाले, या फिर मान लेते हैं टॉपर नहीं भी बने, तब भी आप बहुत अच्छा अंक लाए, है ना, तब भी सोचो क्या खुशी मिलेगी उनको, कह रहे मेरा बेटी, मेरी बेटी, मेरा बेटा ये कर लिया, है ना, बहुत खुशी होगा। और अगर मानो स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक अगर आता है, तो अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में एकदम ऐसे सीना तान के चलेंगे अपने आपके पिताजी, है ना, कह रहे मेरा बेटा लाया है, मेरी बेटी लाई है अंक, है ना। तो वो खुशी अलग होगी। आप ना कुछ हमारे जितना टॉपर्स वगैरह हम देखे होंगे एजुकेशन चैनल पे, हम सारा वीडियो वगैरह अपलोड किए हैं। उस वीडियो में ना आप स्टूडेंट की बातों को छोड़ना, उसके पीछे आसपास में पेरेंट्स बैठे रहते हैं, वो भी अगर रिकॉर्ड होते हैं तो बहुत सारे वीडियो में है, आप उनकी आंखों को देखना, उनके चेहरे की वो स्माइल देखना, ठीक है। तो सब पेरेंट्स वो खुशी ना मतलब जाहिर नहीं किया जा सकता, वो खुशी बस उसमें बस जाके देखो, है ना, क्या खुशियाँ मिलती है। आप सिंपल सी बात है, आप खुद को यकीन करो ना कि आप जब टॉपर बनोगे, आपकी मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, है ना, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा, अरे ये तो कर गई, है ना, ये तो कर लिया, बहुत कुछ चल रहा होगा, क्या बोले, आप सब खुद समझदार हो। तो सिंपल सी बात है, जो आपको आज करना चाहिए वो आज आप करो ना, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं 6 मंथ का समय बाकी है आपके पास, ठीक है, 6 मंथ का समय है, 6 बुक है, 6 या 5 बुक है आपके पास, लग जाओ इसमें, है ना। सिलेबस पूरा एकदम इतना पढ़ लो, सिलेबस से कहीं से भी सवाल आए वो बन जाना चाहिए, है ना। बोलते हैं ना कि मतलब 6 महीना के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर ले, एकदम अपने आप को इतना झोंक देना है पढ़ाई में, है ना, कि कहीं से भी बोर्ड सवाल दे दे, बन जाना है, ठीक है, एक एक लाइन याद हो जाना चाहिए 6 मंथ में। तो ऐसा करो ना, सिर्फ बैठे रहने से, सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने सपनों को पूरा करो, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के उस सपनों को पूरा करो जो शायद कहीं वो आपसे सपनों का उम्मीद के बारे में बोले भी नहीं होंगे, ठीक है। आज आप अच्छा पढ़ोगे, क्लास 12 में अच्छा करोगे, क्लास 10 में अच्छा करोगे, तभी आपका आगे का डिसीजन भी सही होगा, है ना। ये सब हो गई, देख रहे हो, ये सब स्टूडेंट जो हैं, ये सब अपने लाइफ में आगे अगर जाएंगे, है ना, तो ये सब एक चीज़ तो मतलब ज़रूर बोलते रहेंगे, है ना, कि क्लास 12 में ना हम टॉप किए थे, और कितने गर्व के साथ बोलेंगे। आज हम देखते हो, हम अगर बोलते हैं कि हम टॉपर हैं, तो हम कितने गर्व से बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ही गर्व से आप सभी भी बोल सको, इसके लिए ज़रूरी है आज पढ़ना आपका। और ये सारे बच्चे अगर टॉपर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते। आज ही आप क्या करो, ऐसी संस्था के साथ जुड़ो, है ना, अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए, जो टॉपर्स सबसे ज़्यादा टॉपर्स देती है ना। तो आप सिंपल सी बात है, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। एजुकेशन बाबा ऐप आप इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अपना लॉगिन वगैरह कर लेना है, अपना नंबर वगैरह सब डाल के, ठीक है। और उसके बाद आपका अपना क्लास चूज़ कर लेना, आप किस में हो, ठीक है। अपना क्लास चूज़ करके सेव करोगे, आपके सामने कोर्स आ जाएगी, उस कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और आप अपने लिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे उसी समय से, ठीक है।
और यकीन रखो जब आप एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्स आप ले रहे होगे तो उस कोर्स में आपको इतना सफिशिएंट चीज़ें मिल जाएगी, जितना आपके लिए जो ज़रूरी होगा वो सब कुछ आपको उस कोर्स में बतला दिया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। एक एक टीचर्स आपकी बात मानेंगे सब एक तरीके से, और साथ ही साथ आपको भी मानना है वही सारे टीचर्स की बात, है ना। टीचर्स जो दे रहे हैं वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। बस आप इतना टारगेट बना लो आज से हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। अभी तक जो भी किए चलो ठीक है, रहने देते हैं, पछतावा भी नहीं करना है। अब अभी से शुरू करते हैं, एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्स ज्वाइन करते हैं और पहला चैप्टर से पढ़ाई करेंगे। उसमें जितना चीज़ पढ़ाई हुआ है वो सारा चीज़ हम पढ़ जाएंगे। फिर दूसरा चैप्टर पे आएंगे, जितना चीज़ पढ़ाई हुआ है सारा चीज़ एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी पूछा जाए सब कुछ अच्छे से बन जाएगा, है ना। ऐसे कर करके एकदम हर एक चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट बनाओ। आ जाओ एजुकेशन ऐप पे और लगातार पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है, मिलके। तो आप सभी लोग आज जाइए, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके वहीं से कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। तो ये 5 तरीका जो आपको बताए हैं, ये आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोग से उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल से भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपकी पढ़ाई के लिए बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली है। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।